जय हिंद बच्चों, जय हिंद। क्या बात करो, बात तो मैं करूंगा। अपने को कोई जिसका ही नहीं, प्रेशर नहीं, बात तो करनी पड़ेगी बच्चों के साथ, 10 के बच्चों के साथ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ बच्चों, तुम्हारे पास पावर है, एनर्जी है। पावर वो तो एनर्जी है जो किसी के पास नहीं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, 4-5 साल का बच्चा होता है, उसके पास एनर्जी होती है पर समझ नहीं होती है। बुढ़ापे में समझ होती है, एनर्जी नहीं होती है। अब भी जो तुम्हारा एज है, एनर्जी भी है और आपके अंदर थोड़ी सी समझदारी आ गई तो आप कुछ भी बन सकते हैं। सर क्या? अरे मैंने क्या कहा, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे होते हैं, एक जगह पे बैठते नहीं, इधर से उधर, इधर से उधर। उनको तुम बांध के लोगो, वो रस्सी को काटेंगे और छूट जाएंगे। मतलब क्या है? एनर्जी बहुत है उनके अंदर, बहुत एनर्जी है, वो नहीं शान बढ़ सकते पर समझ नहीं होती। दूसरी तरफ बूढ़ापा 70-80 के लोग, उनके अंदर समझ होती है पर एनर्जी नहीं होती, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। पर वो अब बच्चों की मजबूरी अलग है, बूढ़ों की मजबूरी अलग है। तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है, तुम्हारे अंदर एनर्जी भी है। बस तुम्हारे अंदर थोड़ी सी समझदारी आ गई तो तुम पूरी दुनिया जीत लोगे। अब दुनिया जितनी है तो सही नॉलेज के बेस पे जीत सकते हो। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, हम बोर हो रहे। अरे बोर होने का सवाल ही नहीं। जिस दिन तुम्हें थोड़ी सी समझ आ गई तो तुम खुद बोलोगे समय नहीं, मेरे पास समय नहीं। और बोर क्या होता है, मेरे पास समय नहीं बाबा, 24 आवर्स भी कम गिर रहे, तो तुम भगवान से दुआ करोगे कि 24 आवर को एक्सटेंड कर दे। कब? जब तुम्हारा दिमाग जिंदा हो जाएगा। अब जिंदा दिमाग कब होता है? कुछ किताबें पढ़नी पड़ती है, कोई तो भी हमारे सामने आइडल रखना पड़ता है। जैसे मैंने कल कहा कि 4 तस्वीरें खरीदो मार्केट से, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, भगत सिंह और डॉक्टर अब्दुल जी कलाम, महान व्यक्ति चारों भी। जितनी उनकी तारीफ करो उतनी कम है। हालांकि उनका नाम लेने की भी मेरी ही नहीं, क्योंकि उनके बारे में मैंने उतना डिटेल में पढ़ा नहीं, पर जितना थोड़ा कुछ पढ़ा है उससे भी मैं इतना इंस्पायर हो गया। अगर मैंने चारों की भी नॉलेज किताबें उनकी पढ़ी तो अलग इंसान बन जाऊंगा। तेज, फेयर एंड लवली लगाओ, पॉन्स पाउडर लगाओ, बोर हो गए, कल भी मैंने बोला वही बोल रहा हूँ। वो सिर्फ ऐड कर रहे, हमको फंसा रहे और हम भी बड़े धूमधाम में लेते उसको। चलो मेन मुद्दा, बच्चों को ट्रेन करना है, बच्चे के माइंड को ट्रेन करने का। कौन ट्रेन करने वाला है? टीचर ट्रेन करने वाला है। क्या टीचर के अंदर ही वो एबिलिटी है क्या? नहीं, दावे कर सकता। टीचिंग फील्ड में जितने भी लोग आते हैं वो लक बाय चांस नहीं, बाय डिफॉल्ट। उनका कुछ तो भी प्रोफेशन था, उनको वहां पे अपयश आ गया। दे आर फेल इन दैट वट एवर दे हैव थॉट प्रीवियस 4-5 ईयर। जैसे कि अभी के 10 के बच्चे, अभी कोई 12th के बच्चे जो समझदार है, एक अच्छे घर से, थोड़ी बहुत समझ है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को मेडिकल बनना है, मेरे को अपना खुद का बिजनेस डालना है, मेरे को कुछ तो भी करना है। देखो 10th 12th में थोड़ी सी भी समझदारी आ गई। पर मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम जितने भी इंटरव्यू लोगे, जितने भी बच्चों के मुंह से आने वाला है, जो समझदार बच्चे, थोड़ा समझदार की डेफिनेशन बहुत बड़ी है पर थोड़ी समझदारी होती है। उन्होंने बोल दिया मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को मेडिकल को जाना है, बिजनेस डालना है, कुछ तो भी करना है। तुमने कभी कहीं सुना या डिस्कशन किया कि नहीं आगे चल के मेरे को नहीं, क्या मेरे 99% आ गए, अब मेरे को टीचिंग फील्ड में आना है। जिसके अंदर नॉलेज है और वही नॉलेज रिटर्न बैक करने का तुझे सोसाइटी, वो बच्चा कहाँ जा रहा? इंजीनियरिंग में जा रहा, मेडिकल में जा रहा, कहीं तो खुद का बिजनेस डाल रहा, टीचिंग में नहीं आ रहा ना। और हम उम्मीद रखते हैं जो टीचर से उनसे परिवर्तन हो जाए। किनके अंदर? बच्चों के अंदर। हाउ इट्स पॉसिबल? जिस बच्चे ने 10th या 12th में डिसाइड किया मेरे को मेडिकल करना है, वो 100% मेडिकल कॉलेज में जाता है, क्योंकि उसकी सोच वैसी थी, दिन रात पढ़ाई की। पर वही बच्चे ने 99% देने वाले 10th या 12th के बच्चे ने डिसाइड किया मेरे को टीचर बनना है, तो आप सोचो उसका जो नॉलेज होने वाला है, एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज देने वाले समाज के लिए बच्चों के, बच्चे कितने खुश हो जाएंगे। एक सिनेमा बनती है, हम 3 घंटे में देख के हमारे व्यूज देते हैं, अच्छी या बुरी है। हालांकि अच्छी होती है कोई भी मूवी बनती है, पर मूवी बनने के लिए उसके पीछे कितने एफर्ट्स होते हैं किसे पता। कोई फिल्म बनने के लिए 3 साल, 4 साल, 5 साल, मिनिमम 1 साल लेती है।
उसके बाद हमारे सामने आती है और हम 3 घंटे बड़े आयुष के साथ बैठ के अनुमान लगाते हैं। यार भारी पिक्चर थी, उन्होंने अच्छा मैनेजमेंट किया। 1-2 दिन का नहीं, वैसे ही पढ़ाइए। अगर टीचर सही आ जाए तो देखो फिर मिराकल। कोई बच्चा फेल, सोचो हर कोई बच्चा एंटरप्रेन्योर बनेगा, हर बच्चा उद्योजक बनेगा। नौकरी कंसेप्ट ही नहीं देने वाला है। दूसरी कंट्री के एग्जांपल देता है, अमेरिका, इंग्लैंड। वहां के टीचिंग को इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि वहां टीचर्स को उतनी प्रायोरिटीज है, उनका स्थान सबसे ऊपर है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई कलेक्टर होता है एक जिले का, उसका जो पद होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसी समान का दर्जा बाकी के देशों ने टीचर्स को दिया। तब जाके वो टीचर्स डिलीवर करते हैं अपना नॉलेज बड़े प्यार से। जब आदमी को मान सम्मान मिलता है ना, तो अपने आप अंदर से बातें आती है, दिमाग जिंदा होता है। और जिंदा दिमाग किसी को बेहोश नहीं करता, जिंदा दिमाग और किसी को तेज बना देता है। फिर स्वामी विवेकानंद जैसे लोग बनेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग बनेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग बनेंगे। बच्चों का माइंड शार्प बनाओ। कौन बनाने वाले? टीचर्स। अरे बच्चों ने कितनी भी मेहनत की तो उनकी कुछ लिमिटेशन है, उनकी सोच कम है, इसलिए तो हम टीचर्स है। उनको सोच बढ़ाओ, सच्चाई उनके सामने लाओ, एग्जाम्पल दो। बच्चे डिमोटिवेट होने वाले, उनको मोटिवेट करो। उनके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत स्टेमिना है, बस उनके सामने सच सच जाने की कोशिश करो। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं? तो एक्चुअली इट्स अ फॉल्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट, ये भी कहना गलत है, पर ये भी उतना ही सच है। जिस दिन सभी टीचर्स का दर्जा एक ऊपर स्थान पे जाने वाला है, तब जाके देखो टीचर्स कैसे अपने मुंह से सरस्वती बाहर आने वाली है। और वही सरस्वती जो बच्चा बैठा है वो अपने आप उठेगा। बच्चों को क्लास के अंदर रेस करना मतलब उठा के पूरा घूमना नहीं, हर बच्चों को दिमाग से उठाना है कि बच्चों को फील होना चाहिए। और यार बहुत भारी टीचर्स है, एग्जाम्पल दो ना। हर स्कूल में एक तो भी टीचर्स होता है, बच्चे उसका इंतजार करते हैं। अरे यार वो बावला सर क्यों ना आया, भारी सर, कुछ भी बोला अपने अपने प्यार से बोलते, बावला सर मेरे फेवरेट सर क्यों ना है। जैसे उन्होंने एंट्री की, समय कुछ भी हो दो, मॉर्निंग हो या आफ्टरनून, घर जाने का समय भी हुआ तो बोर्ड नहीं होते, क्योंकि दिल से हम चाहते किसको भी, क्योंकि उसका एक अलग तरीका है। उसने जो बात की छू जाती है मन को, सुनने की आदत करता है। और कुछ टीचर्स सुबह सुबह आते ही हमें बोर्ड कर देते हैं। फर्क है ना टीचर्स में भी। तो इसमें अब बहुत बड़ा गेम है। तो मेरा साइड क्या है एज अ टीचर इन माई टीचिंग प्रोफेशन, तो मैं बस आपको एक कह सकता हूं कि अगर आपको टीचर्स अच्छे नहीं मिल रहे तो आप किताबें अच्छी पढ़ो। ये तो हमारे हाथ में है। ब्लेम करना बहुत आसान है, पर ब्लेम करते समय उससे बाहर कैसे निकालना, उससे सोल्यूशन क्या है बता दिया मैंने। एक अच्छी किताबें पढ़ो। APJ अब्दुल कलाम, उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अपने देश के लिए भी क्या किया। जब तुम पढ़ोगे संविधान, उस पर दुनिया चलती है, आसान काम नहीं। तो सोचो उनकी मेंटेलिटी क्या होंगी। अब उन्होंने कभी सोचा क्या मेरे को ट्यूशन लगाना है, मेरे को याद आना है। वो खुद दूसरे देश में गए, दिन रात पढ़ाई की, जो खाने को मिले वो छोड़ दिया, सिर्फ जिंदा रहना है इससे खाते थे वो। पर उनका पूरे सोच पढ़ाई पे होती। तो कोशिश करो, हम बोर हो गए उसको छोड़ दो कंसेप्ट, वो बहुत पुराना कंसेप्ट हो गया। जैसे कि टाइम इज मनी, पुराना कंसेप्ट है। जिस दिन तुम मानोगे टाइम इज मनी, उसको छोड़ दो। जिस दिन तुम मानोगे टाइम इज गॉड, तो तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं, किसी की पूजा करने की जरूरत ही नहीं। इतनी सी समझ आ गई टाइम इज गॉड। मैं जो मेरे पास समय है, मैं उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा हूं इसका तुम्हें पता चला। और इस्तेमाल करते समय पता भी चला कि टाइम इज गॉड, भगवान से बढ़कर, समय से बढ़कर कुछ भी नहीं। और सही इस्तेमाल किया, लोगों के फायदे के लिए सोचा, तो दावे के साथ कहता आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। बस और कुछ नहीं।